हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, ये जो हम लोग चैप्टर इससे पहले चल रहा था उसी को हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने जो है आपको एक प्रयोग करके दिखाया था, जिसमें हम लोग जो है एक निर्वात जो है ध्वनि संचरण वाला जो है एक डब्बा आपको बनाया था, जिसमें हमने जो है बेल को लगा दिए थे, विद्युत घंटी को। और विद्युत घंटी को लगाने के बाद हम लोग क्या किए थे कि उसको पाइप से उसमें से जो है हम लोग ध्वनि को वायु को खींच लिए थे। वायु को खींच लेने के बाद जब उसमें जो हम लोग विद्युत को दिए थे तो देखे थे कि वो तो घंटी जो बज रहा था, लेकिन उसका आवाज़ जो है हम तक नहीं आ रहा था। इसका क्या कारण था? इसका यही कारण था कि उसमें वायु नहीं था। और वायु नहीं रहेगा क्योंकि वायु जो है एक माध्यम है ध्वनि का, तो वो जो है हम तक सुनाई नहीं देगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं हमने किया था। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या चांद पर जो है अगर किसी व्यक्ति को भेज दिया जाए तो क्या उस व्यक्ति को आवाज किसी दूसरे व्यक्ति के बोलने पर सुनाई देगा? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि निर्वात में जो है ध्वनि गमन नहीं करता है। तो वो वहाँ तो निर्वात है, क्योंकि वहाँ वायु है ही नहीं, तो वहाँ सुनाई नहीं देगा। तो इसी चीज को जो है आपको हम लोग यहाँ भी इस प्रकार से जो है बता देते हैं कि चंद्रमा या उसके बाह्यतम अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं सुनाई देती, क्योंकि ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि चंद्रमा या बाह्यतम अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, अतः वो निर्वात होता है। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। इसी चीज को हमने जो है आपको यहाँ बता दिए हैं। अब हम लोग आगे आते हैं। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बार बार इसी चीज की चर्चा हुई है। अब देखिए, ध्वनि जो होता है, ध्वनि तरंग जो होता है, ये कैसी तरंग होता है? तो ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अब अनुदैर्घ्य तरंग कहने का मतलब होता है कि वैसे तरंग जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग गति करता है। जिस दिशा में तरंग गति करता है, जिधर की ओर तरंग चलता रहता है। जैसे हमने आपको बताया था, तरंग जो है इस प्रकार से ऊपर नीचा चलता रहता है। हमने बोर्ड पर भी आपको उस दिन बताया था। तो उसी दिशा में जो है आपको जो है तरंग चलता है, और उसी दिशा में आपको कौन चलता रहता है? माध्यम के जो कण होते हैं, जो माध्यम होता है, माध्यम मतलब वायु, तो उसके उसके जो कण होते हैं उसी दिशा में क्या करते रहते हैं? गमन करते रहते हैं। तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। जब एक सिलिंकी की को धक्का देते हैं तथा खींचते हैं, तब संपीड़न यानी सिलिंकी की कुंडलियां पास पास आ जाती है तथा विरलन यानी कुंडलियां दूर दूर हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि सिलिंकी क्या होता है। मान के चलिए कि जो अगर हम लोग कोई जो है एक स्प्रिंग ले लें, एक स्प्रिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग जो होता है वो आपका एक सही फॉर्म में बना रहता है, जैसा कि हम लोग अगर एक दिन बोर्ड पर भी बताए थे, आप लोग स्प्रिंग घर में देखे होंगे। और अगर उसको हम लोग अगर खींचते हैं तो देखते हैं कि जो कुछ जहां पर ज्यादा जोर पड़ता है वहां वो फैल जाता है, और जहां पर जोर नहीं पड़ता है वहां पर वो सिकुड़ा रहता है। तो ये इसका जो है एग्जाम्पल है। तो ये अनुदैर्घ्य तरंग का जो है ये एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि जो कणों के जो कंपन की करने की जो दिशा होती है वो तरंग की जो दिशा होती है उसके जो है समांतर होती है। समांतर मतलब पैरेलल होता है एक दूसरे के। जैसे पैरेलल कहने का मतलब है कि आपको अगर हम लोग ये दो मार्कर दिखाएं तो एक मार्कर ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है?
तो ये जो है स्ट्रेट लाइन जो है, और वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और दूसरा जो है फिर हम लोग ले लें इसके ऊपर, एक जो है ब्लैक वाला ऊपर है और जो है ब्लू वाला है उसके नीचे है। तो ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और ये कहीं जाकर के मीट नहीं करेगा। जब हम मैथ में एंगल पढ़ते हैं तो एंगल में क्या होता है कि अगर ये लाइन अगर कहीं जाकर किसी पॉइंट पर मीट कर गया तो एंगल बना देगा। लेकिन अगर ये लाइन कहीं भी मीट ना करे, दोनों साइड इन्फिनिटिव चलता चले, और इस पे जो अगर हम लोग कोई लाइन को खींचे तो 90 डिग्री का, या किसी जो है स्केल को रखे तो 90 डिग्री का जो एंगल बनाते हुए चले, तो ऐसे एंगल को हम लोग जो है पैरेलल के जो है ऐसे लाइन को हम लोग पैरेलल का संज्ञान देते हैं। तो ये भी इसी प्रकार से चलेगा और ये पैरेलल होगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और आपको अगर हम लोग बताएं कि अगर उसी सिलिंकी को, अब यहां एक चीज और कह रहा है कि जब सिलिंकी के एक सिरे को आधार से स्थिर करके दूसरे सिरे को ऊपर नीचे तेजी से हिलाते हैं, तब यह अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो जाती है। अगर मान के चलो कि इसके एक सिरे को हम लोग पकड़ लें और इसके आधार से स्थिर करके दूसरे सिरे को अगर हम लोग ऐसे करके अगर हिलाएं, तो देखोगे कि झंझावट करता रहता है, यानी झनझन झनझन करता रहता है। तो इससे क्या हो जाता है, ये एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, यानी बीच में जाकर के ज्यादा आवाज करेगा।